सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, गाय का दूध और गाय के दही ही इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कई बार आपको कथा में बताया कि आपके यहां चाहे हवन हो, होम हो या जो भी कोई कार्य हो, उसमें अगर आपने गौ माता का सहारा नहीं लिया तो आपका किया धरा सारा का सारा दैत्यों को जाएगा, देवताओं को नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका कंडा या उपला, समझते ना, अगर वो गौ माता का नहीं है तो वो देवता कभी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर उसमें दी जाने वाली आहुति वाला घी, व्रत अगर गौ माता का नहीं है तो देवता कभी एक्सेप्ट नहीं करते। पंचामृत में अगर दूध, दही आदि इत्यादि पंचगव्य की पूरी चर्चा करूं तो अगर वो नहीं है शुद्ध देसी गौ माता का, यहां भी शुद्ध देसी जो वैदिक पद्धति की गौ माता की चर्चा है उसका नहीं है, तो आप ये मान के चलिएगा आप कितने भी यज्ञ हवन कर लीजिएगा आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। जैसे हम देवताओं की चर्चा कर रहे हैं तो पितृ भी तो हमारे देव हैं, तो उन देवों को भी जब हम ये सब अर्पित करेंगे तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो सारी सामग्री भी देसी गौ माता की होनी चाहिए। जो भी दूध, दही, घी आप जो भी उपयोग में कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उस दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। मान लो किसी के यहां उस दिन श्राद्ध भी है और बछड़ा भी हो गया, तो निषेधता क्या बताई गई है कि ऐसे का उपयोग नहीं करना है, या आप भी कहीं से दूध, दही कुछ ला रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी।